सुप्रभात बच्चों। मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के ई लर्निंग कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं विपुल कुमार सिंह, आपका हिंदी शिक्षक। इस वीडियो के माध्यम से संधि का ये दूसरा वीडियो है और इसके माध्यम से इसके पहले हम लोग संधि का दो भेद यानी कि स्वर संधि के दो भेद पढ़ चुके हैं, आपका दीर्घ संधि और गुण संधि। इस वीडियो में बच्चों हम लोगों को पढ़ना है वृद्धि संधि। क्या पढ़ना है? वृद्धि संधि, है ना। चूँकि पिछले वीडियो में है ना समय ज़्यादा हो जाने के कारण उसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बतला पाया था, बस दो ही हुआ था। स्वर क्या क्या कहते हैं, स्वर के जो 5 भेद हैं 5 में 2 ही का हो पाया था। आज हम वृद्धि संधि से प्रारंभ करेंगे इस वीडियो में। चलिए बच्चों, तो प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि मैंने कल भी बतलाया था कि इसमें बच्चों की जब वर्णों का मेल होता है, वर्ण का मेल होता है, उसके बाद विकार उत्पन्न होता है। विकार यानी परिवर्तन होता है। तो इसमें आइए हम लोग देखते हैं कि, और ये भी बतलाए थे और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हाईलाइट किया हुआ है, उस ट्रिक को ज़रूर याद रखिएगा। वो याद रहेगा तो फिर कभी संधि आप भूल नहीं पाइएगा। बहुत आराम से आप उसको समझ जाइएगा। कोई दिक्कत होगा तो आप पूछिएगा। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। इसमें जैसा कि वृद्धि संधि क्या है, वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में क्या होता है कि अ या आ के बाद यदि ए या ऐ हो तो इनके स्थान पर ऐ अथवा ऐ होता है, तथा अ या बड़ी अ यानी आ कार आ के बाद ओ और अ हो तो इनके स्थान पर अ हो जाता है। ऐ तथा अ स्वर वृद्धि स्वर कहलाते हैं। अतः इसे संधि को, इसी संधि को वृद्धि संधि कहते हैं, है ना। वृद्धि संधि का देखिए बारी बारी ट्रिक से दो यानी कि 3 भाग में इसको बांट करके हम ट्रिक लगाए हुए हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ देख पा रहे हैं कि जो है ये आपका जो ट्रिक ये हाईलाइटेड किया हुआ है, यही मेन ट्रिक है। इसको जरूर याद रखिएगा, याद रहेगा फिर कभी दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर इसमें क्या है। अ और आ के साथ अगर जैसे यहाँ अ है, उसके साथ यदि हम ए लगाते मिलाते हैं यानी जोड़ते हैं तो ऐ होता है। हर स्थिति में होगा। अ के साथ या आ के साथ भी अगर हम करते हैं तो भी वही होने वाला है आपका। जैसे आ के साथ भी अगर हम ए या ऐ कुछ भी जोड़ देंगे तो अंत स्थिति में आपका ऐ ही होने वाला है। इसी प्रकार आपका आगे एक रहेगा अ या आ के साथ आपका यदि ओ जुटेगा तो अ होता है। चलिए पहले इसको देखते हैं। तो जैसा कि देखते हैं कि यहाँ पर 1 + 1 एक है। क्या है? 1 + 1 क्या है? एक। तो यहाँ पर जैसा कि हम देखते हैं कि एक में जो पहला, जैसा कि मैंने कल भी बतलाया था, क्षमा करेंगे पिछले यानी कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बतलाया था कि प्रथम पद या पहला पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण में क्या होता है? मेल होता है, और उसी से जो विकार उत्पन्न होता है वही आपका संधि का मेल होता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि आपका 1 है, तो यहाँ क के साथ आपका यहाँ भी जैसा कि भाई शुरू में ही बतलाया हूँ इसमें अ रहता है, अ स्वर संधि है। फिर इधर जो है आपका ये देखिए 1 में तो अ और इधर ए, तो क्या हो गया? ऐ, है ना। तो उसी तरह यहाँ ए और यहाँ कैक है। कैसे आया भाई एक कैक भाई? तो 1 और यहाँ पर मात्रा आ जा रहा है। क्या मात्रा, क्या चीज़ का आ रहा है? ऐ का मात्रा आ रहा है। तो 1 यहाँ पर पहले से है, लेकिन अब यहाँ पर ऐ जो ये आ रहा है तो ये मात्रा के रूप में आपका ये कहाँ जुट जाएगा? यहाँ जुट जाएगा। एक है और ये हट जाएगा और क जो है इसका आ जाएगा, जो दूसरे पद का आपका 1 है उसका क यहाँ आ जाएगा। यानी ए और इधर का क, बीच में जो है ये इसका और इसका, यानी कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण के साथ ही जो विकार उत्पन्न हुआ ऐ जो आया, ऐ वही आपका यहाँ मात्रा के रूप में आ जाता है। इसी तरह आप देखेंगे कि आपका मतैक है। तो में देखिए, में क्या है? अ है और उसके बाद ऐ है, तो यहाँ पर क्या हो गया?
आपका ऐ ही होगा। तो मतय की हो गया, सदा और एव है तो आ और ए, तो आ और ए भी होगा तो भी ऐ होता है, तो सदैव हो गया। स्व जोड़ ऐच्छिक, स्वैच्छिक, इसी तरह सब आपका यहाँ पर दिया हुआ है। ये उदाहरण, इसको अच्छा से समझेंगे बच्चों। आगे देखिए अब क्या है, ये ऐ वाला था इसमें कि अ और आ के साथ यदि ओ और अ होता है तो भी औ ही होगा, क्योंकि वृद्धि संधि है, इसमें बढ़ रहा है। इस ट्रिक है, इसको हाईलाइट जो भी जो है ग्रीन से किया हुआ हरा से, वो आपको देखना है। इसमें भी आप देख सकते हैं जैसा कि आपका यहाँ दिया हुआ है कि अ या आ के साथ हम क्या जोड़ते हैं, ओ, एक मिनट, ओ या औ जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, औ हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए वन, वन में नौ, नौ के साथ में अ है, यहाँ नौ के साथ अ है, और ये देखिए ओ तो है ही, क्या है, औ। तो हो जाता है क्या भाई, दोनों को जोड़ने से यहाँ किसी भी स्थिति में, यहाँ देखिए इसको हम जोड़ रहे हैं तो औ ही हो रहा है, क्या हो रहा है, औ हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, इन नौ के साथ ये जो अ यानी कि दोनों वर्ण ओ और अ, यानी ओ और, क्षमा करेंगे यहाँ पर ओ नहीं होगा, आपका अ होगा, नहीं ओ होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यही जो मात्रा जन की जो दो दो वर्णों इसके और इसके साथ जो विकार उत्पन्न होकर के यहाँ परिवर्तन होकर के जो अ आया, वही न के साथ मात्रा के रूप में प्रयोग हो जाएगा। तो वही देखिए यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अब वनौषध हो गया, यानी वन न के साथ में अवकार का जो मात्रा यानी कि परिवर्तन हुआ, यानी न के साथ अ, यानी कि वन में जो दूसरा यानी प्रथम पद का दूसरा वर्ण न है, न के साथ जो स्वर है उसका जो है, और ये दूसरे पद का जो पहला वर्ण ओ है, तो अ और ओ के साथ जब हुआ, यानी कि अ और ओ के साथ जब हुआ तो अ हो गया। तो यही आपका न के साथ ये मात्रा के रूप में आ गया, जो कि वनौषध हो गया, है ना। इसी प्रकार आपका आगे भी है, क्या है, परम जोड़ ओज, परमौज, यानी कि म के साथ अ, और दूसरा में यानी कि पहला पद जब परम है उसका अंतिम वर्ण म, उसके साथ अ स्वर है, और दूसरे में दूसरे पद का आपका जो पहला वर्ण है उसमें ओ है, तो अ और ओ मिलकर के अ हो गया, तो जो कि पर मौज हो गया, यानी म पर आपका वो मात्रा आ गया। इसी तरह महाऔध, महोध, महाऔदार्य, महोदार्य, परम जोड़ औदार्य, परमौदार्य, जल जोड़ औध, जलौध, महाजमा औषधि, महौषधि, प्र जोड़ औद्योगिकी, इसी तरह से सब है बच्चों। चलिए ये हो गया समाप्त, है ना। इसमें आ जाते हैं अब, चौथा इसका भेद है यण संधि, यण, यण क्या कहते हैं, यण संधि। यण, यण नहीं पढ़ा जाता है, यण पढ़ा जाता है। जब ह्रस्व ई और ह्रस्व उ और री, या दीर्घ ई और दीर्घ उ और री के बाद कोई असमान मतलब दूसरा स्वर आए, तो ई के स्थान पर य तथा, और क्या हो जाता है आपका, उ के स्थान पर व और री के स्थान पर र हो जाता है, इसे यण संधि कहते हैं। यहाँ ध्यातव्य है, यानी मालूम है कि ह्रस्वई और दीर्घई या ह्रस्व दीर्घऊ स्वर तो स्वर है तो य या व में बदल जाते हैं, य और व में बदल जाते हैं, किंतु जिस व्यंजन के ये स्वर लगे होते हैं वह संधि होने पर भी स्वर रहित होता है, मतलब स्वर उसमें नहीं होता है। जैसे अभी जोड़ अर्थी, अभ्यर्थी, तनु जोड़ आंगी, तनवांगी, यहाँ अभ्यर्थी में य के पहले भ तथा तनवंगी में व के पहले न स्वर रहित है। प्रायः य व र से पहले स्वर रहित व्यंजन होना यण संधि की पहचान है। क्या, ये देखिए, इसको ध्यान रखिएगा, ये मेन चीज़ है। यहाँ आप इसको देखिएगा, मैं बतला रहा हूँ कि ये जो है आपका ये ट्रिक यही याद रखना, य व और र, इससे पहले अगर कोई स्वर रहित व्यंजन हो, क्या, स्वर रहित व्यंजन से तात्पर्य यह हुआ कि वो मूल व्यंजन हो, अर्थात आधा व्यंजन हो, तो उसमें वो यन संधि ही रहेगा उस पहचानने के लिए। अब इसको चलिए अब देखते हैं कैसे बनेगा। ये देखिए जो हाईलाइट ट्रिक किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, ह्रस्वई या दीर्घई के साथ अगर य होता है तो क्या बनता है, य बनता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्या कहते हैं,
यदि जोड़ अपि, यदि जोड़ अपि यानी यद्यपि, ये य द है, ह्रस्वई यहाँ पर आ गया और यहाँ पर अ हो गया। ह्रस्वई और अ जो हो तो क्या हो जाता है, य। क्या हो जाता है, ह्रस्वई क्या हो जाता है, य। तो आप यहाँ पर लख सकते हैं कि यदि जोड़ अपि यद्यपि, क्या, यद्यपि। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये देख पा रहे हैं जैसा कि आप, य द हलंत है यानी कि आधा है और उसके पहले आपका बाद में य आ रहा है, तो आपको पहले ही बता दिया जा चुका है कि यदि आपका ये क्या दिया हुआ है, य व र, क्या, य व र के पहले अगर स्वर रहित व्यंजन का हो तो व्यंजन संधि होता ही है, लेकिन मुख्य रूप से वही याद करना है कि य व र के पहले अगर कोई जो है आता है तो यहाँ पर वही होता है। जैसे देख लीजिए इसको, परी जोड़ अटन पर्यटन, आधा र आ रहा है। नी जोड़ अस्त न्यस्त, वी जोड़ अस्त व्यस्त। देखो व के साथ य, आधा व है उसके बाद य है, आधा न है उसके बाद य है। इस तरह से आपका इसमें दिया गया है बच्चों, इसको ध्यान में रखिएगा। इसी प्रकार इसमें बहुत सारे आपका उदाहरण हम इसमें संकलित किए हैं, आप इसको देखकर समझेंगे। कोई दिक्कत होगा तो एकदम बेहिचक पूछेंगे, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, एकदम पूछने के लिए स्वतंत्र हैं, जैसा कि आप आपको हम उदाहरण दिए हुए हैं। चलिए देखिए दूसरा ट्रिक आया है, ई के साथ अगर आ जाता तो बस उसमें य अ था तो आ या हुआ। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि उसमें क्या था, यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों कि उसमें य था, क्या था, अ था तो य हुआ था, लेकिन इसमें सिर्फ आ गया तो यहाँ पर या हो गया। यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। चलिए इसमें देखते हैं कि ह्रस्वई या दीर्घई, जैसे वी जोड़ आप्त, वी जोड़ आप्त व्याप्त हो गया, वी जोड़ आप्त व्याप्त हो गया, क्योंकि ह्रस्वई और आ के साथ यहाँ पर मिला हुआ है। ह्रस्वई देखिए यहाँ पर व के साथ ह्रस्वई है और आ तो इसका दूसरा पद का पहला वर्ण आ है, तो क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। तो वही जब हम ये व के साथ जो ह्रस्वई है इसको अगर हम निकाल लिए तो फिर आधा वही न पड़ गया। ये ऐसे दीजिए चाहे ऐसे दीजिए, दोनों एक ही हुआ। और ये दोनों के जो है ये ह्रस्वई और आ मिल गया तो यहाँ पर या बनता है, तो वही यहाँ पर देखिए आधा व और उसके बाद में य के साथ में आपका, य के साथ नहीं बल्कि या जो है आपका आ गया, और बाकी यहाँ जो प त बचा हुआ था वो आ गया, है ना। चलिए तो इस तरह से आप इसको समझे। इसी प्रकार है अधि जोड़ आय अध्याय, इति जोड़ आदि इत्यादि, परि जोड़ आवरण पर्यावरण, अभि जोड़ आगत अभ्यागत, वी जोड़ आस व्यास, वी जोड़ आयाम व्यायाम, अधि जोड़ आदेश अध्यादेश। इसी तरह से देखिए कई उदाहरण आपको हम यहाँ पर दिए हैं समझने के लिए, आप लोग इसको ध्यान से समझें, कोई दिक्कत हो तो पूछेंगे। इसी प्रकार आपका देखिए यहाँ पर और भी है, ई के साथ ह्रस्वई और दीर्घई के साथ, ह्रस्वई या दीर्घई के साथ अगर ह्रस्व दीर्घ होता है तो यू हो जाता है। जैसे परि जोड़ उषण पर्यूषण, परिजोड़ उषण, यानी कि र के साथ ह्रस्वई है, यानी कि पहला पद का अंतिम वर्ण के साथ ह्रस्वई स्वर हर है और दूसरे के साथ ह्रस्व होता है। ह्रस्व और ह्रस्व अगर हो गया तो यू हो गया। बस इतना ही अंतर है कि अगर ह्रस्व रहेगा तो य जो होगा आपका ह्रस्व होगा यहाँ पर इस तरह से, और यदि दीर्घऊ होगा तो इस तरह से होगा, यही अंतर इसमें रहेगा। चलिए अब इसमें परिजोड़ उषण पर्यूषण, नारी जोड़ उचित नार्युचित, ऊपरी जोड़ उक्त उपर्युक्त। इसी तरह से आपका कई उदाहरण इसमें हम बच्चों दिए हैं, इसको ध्यान से देखेंगे और हमको लगता है कि सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह आपका नीचे भी है ई के साथ, यानी हर छोटी बड़ी के साथ में अगर ए ओ अगर रहेगा तो ये होगा, यो होगा और यव होगा, ये ध्यान रखने की चीज़ है। तो प्रति जोड़ एक प्रत्येक हो गया, वी जोड़ ओम व्योम हो गया। इसी तरह से आपका है आगे और है ऊ ह्रस्व और छोटी ऊ बड़ी ऊ के साथ अ या आ का अगर जो है मेल होता है तो विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होकर क्या आता है व या वाह होता है। जैसे तनु जोड़ अंगी तनवंगी, है ना, तनु जोड़ अंगी यानी ह्रस्व और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ न के साथ ह्रस्व है, पहला पद का अंतिम वर्ण यानी उसमें जो स्वर है वो ह्रस्व है, और इधर अंग है, क्या है अंग, तो यहाँ पर क्या हो जाता है वह हो जाता है, वह पर यहाँ पर बिंदु ही आ जाएगा इसके अनुसार यहाँ पर। तो वही तनु यहाँ पर तन और यहाँ पर तनवंगी, इस तरह से ये तनवंगी हो गया।
इसी तरह आपका अनु जोड़ अय अन्वय, मधु जोड़ अरि मधवरी, सु जोड़ अल्प स्वल्प, समूह समनु जोड़ अय समन्वय। इस तरह से आपका बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। देखिए अब अगला है ह्रस्व ऊ, यानी कि ह्रस्व ऊ को छोटी छोटी ऊ बोलते हैं और दीर्घ ऊ को बड़ी ऊ। तो ह्रस्व यानी छोटी ऊ बड़ी ऊ के साथ में अगर ई ह्रस्वई और दीर्घई और ए अगर जोड़ता है तो वी ह्रस्वई वी दीर्घई वी और वे, ये आपका हो जाता है। जैसे अनु जोड़ इति अन्विति, धातु जोड़ इक धात्विक, इस तरह से आपका दिया हुआ है। यानी री के साथ यदि अ आ ह्रस्वई ह्रस्व अगर मिलाते हैं तो र रा री रू, यानी कि जिस तरह से री के साथ मिलता है, री के साथ अ मिलता है तो र होता है, री के साथ आ मिलता है तो रा होता है, री के साथ ह्रस्वई तो ह्रस्वई री के साथ दीर्घऊ तो रू हो जाता है, यानी ह्रस्व रू है तो रू हो गया। जैसे मातृ जोड़ अर्थ मात्रर्थ, पितृ जोड़ अनुमति पितृनुमति, पितृनुमति, मातृ आनंद मात्रा नंद हो जाएगा। इसी तरह से पितृ जोड़ आ गया पित्र आ गया, मातृ जोड़ आ गया मात्रा आ गया। इसी तरह से आपका यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों और भी उदाहरण। चलिए आशा करता हूँ कि उदाहरण सहित आपको मैंने जो बतलाया आप लोग समझ गए होंगे। कोई दिक्कत होगा तो आप पूछिएगा। चलिए अगला जो है आपका इसका जो भेद है वो क्या है, आपका अयादि संधि है। क्या है, अयादि संधि। चलिए इसमें देखते हैं आपका क्या है कि यदि ए ओ औ के बाद यदि कोई असमान स्वर तो हो तो ए का ऐ में हो जाता है, बदल जाता है, ऐ का आय में बदल जाता है, ओ का औ में बदल जाता है, औ का आओ में बदल जाता है। इसे ही अयादि संधि कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा इसमें ज़्यादातर बच्चों इसमें 3 अक्षर वाले ही शब्द होते हैं। बहुत कम जो है, बहुत रेयर केस में दूसरे कम या ज़्यादा होता है अयादि में, नहीं तो 3 अक्षर के ही होते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इसका ट्रिक में कि जो हाईलाइटेड किया हुआ है हरा से कि इसमें है आपका कि ए यानी कि आपका कहने का मतलब ए, देखिए ए के साथ भी अ मिलाएंगे तो आय हो जाता है, आय के साथ अ मिलाएंगे तो आय हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा अंतर है। इसी तरह अगर हम यहाँ मिलाते हैं क्या ए ओ तो उसका आ और आगे अगला हम देखेंगे ये दो इतना ही है। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि ए के साथ अ मिलता है तो ये हो जाता है, और आई के साथ में अ मिलता है तो यहाँ पर आय हो जाता है, और ह्रस्वई मिलता है तो आई हो जाता है। बस देखिए इसमें क्या है, ने जोड़ अन, क्या है ने जोड़ अन, क्या है ने जोड़ अन, तो क्या हो गया नयन, क्या हो गया नयन। कैसे हो गया भाई, तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं आप यहाँ बच्चों कि ए है, क्या है ए, न के साथ में कौन सा स्वर है तो ए है। फिर से यहाँ देखते हैं कि न के साथ कौन सा स्वर है भाई, तो न के साथ ए स्वर है ना। और उसके पहला पद में ए स्वर हो गया, दूसरा पद में अ आ गया तो क्या हो गया ने, यानी ए और अ जब मिलता है तो अय होता है, क्या होता है अय। तो वही यहाँ न और अय का यहाँ देखिए उच्चारण होना था नयन, क्या हो गया न अयन, न अयन, न अयन, तो न अय हो जाता है और न नयन। इस तरह से बच्चों इसका ये है। और भी उदाहरण देखिए, से जोड़ अन शयन, चे जोड़ अयन चयन, संचय जोड़ अ संचय, चय जोड़ अ चाय, है ना, गय जोड़ अ गायक, गय जोड़ अन गायन। इसी तरह से भाई देखिए जैसा कि देख पा रहे हैं कि ज़्यादातर इसमें आपका 3 अक्षर वाला ही, 3 वर्ण वाला ही है। एक आपका है रेयर केस में आता है, बहुत कम आता है, जिससे भी आप पकड़ सकते हैं कि अयादि संधि का है। इसी का एक और ट्रिक है बच्चों कि आपका ओ औ के साथ यदि अ आता है तो अ और आव होता है। जैसे भो, यहाँ पर इसको समझें, क्या समझना है कि भो है, भो के साथ में कौन सा स्वर है तो ओ स्वर है, क्या है ओ स्वर है। और ये दूसरा पद में क्या है आपका अ स्वर है, अ है। तो ओ और अ जब हो जाता है क्या, ओ और अ तो अ हो जाता है, क्या हो जाता है अ हो जाता है। तो यही यहाँ पर देखिए भ के साथ ओ इधर हो तो भ औ हो गया औ। तो अब यहाँ पर क्या भवन में तो भ तो पहले इसमें बच गया, और उसके बाद यहाँ पर अ आता है तो अ भवन, बोल के देखेंगे भवन भवन, यहाँ पर अ आ रहा है, न इधर तो बचा हुआ ही बच्चों। इसी तरह आपका और भी है उदाहरण से पो जोड़ अन पवन, भो जोड़ अति भवती, है ना, हो जोड़ अन हवन, पाओ जोड़ अन पावन। यहाँ ये देखिएगा कि यदि यहाँ पर पो है, यानी आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि यदि हो इसके साथ एक मात्रा वाला रहे तो यहाँ पर
अव का प्रयोग होगा, पौ ज का यहाँ के मात्रा नहीं आएगा। और यदि यहाँ डबल मात्रा वाला ऊपर है तो यहाँ पर बड़ी मात्रा वाला आ जाएगा। यही थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और भी आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे पौ देखिए दो मात्रा है पावक में, शव में है तो यहाँ देखिए आप जैसा कि देख पा रहे हैं, है ना। इसमें क्या है, दो मात्रा है तो यहाँ पर देखिए आ गया, यहाँ देखिए दो मात्रा है तो यहाँ भी आ गया। इसी तरह आपका होगा, आपका क्या होगा आगे देखिए। एक और भी देख लीजिए, इसमें क्या है, रो जोड़ ई, यानी कि ओ औ के साथ ह्रस्वई या दीर्घई या ह्रस्व आता है तो ओ और ह्रस्वई के साथ अभी हो जाता है, औ के साथ तो दीर्घई तो अभी हो जाता है, और औ के साथ ही जाता है तो आबू हो जाता है, रो ई, रोई। यानी प्रथम में है ओ वर्ण है और दूसरे में ह्रस्वई है, तो यहाँ पर ओ और ई से मिल करके क्या हो गया, अवि हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, रवि हो गया। इसी तरह आपका और सब उदाहरण दिया हुआ है। गौ जोड़ इस गविश, नव जोड़ एक नाविक, प्रभव जोड़ इति प्रभावित, प्रस्तव जोड़ इत प्रस्तावित, भव जोड़ भावुक। तो इस तरह से बच्चों आपका ये जो है व्यंजन संधि क्षमा करेंगे, स्वर संधि आपका समाप्त हुआ। क्या, स्वर संधि समाप्त हुआ। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं व्यंजन संधि की ओर, है ना। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, तो जैसा कि यहाँ देखिए गौर कीजिएगा कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए व्यंजन के साथ, क्या, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। यानी व्यंजन के साथ यदि स्वर का प्रयोग होता है या व्यंजन का प्रयोग होता है, यानी कि मेल होता है, तो व्यंजन संधि कहलाता है। हाँ, तो यहाँ पर देख रहे, फिर से इसको समझें बच्चों कि व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में एक स्वर और एक व्यंजन या दोनों वर्ण व्यंजन हो सकते हैं। यानी व्यंजन को व्यंजन के साथ भी मेल हो सकता है या व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो सकता है ना। ये ध्यान रखने की बात है कि व्यंजन को व्यंजन के साथ भी मेल कर सकते हैं और व्यंजन को स्वर के साथ भी मेल कर सकते हैं, या दोनों वर्ण व्यंजन होते हैं वो तो बता ही दिए। इसके अनेक भेद होते हैं, कई भेद होते हैं, कई प्रकार से इसके बनते हैं बच्चों, जो कि कुछ प्रमुख नियम इस प्रकार यहाँ पर हम संकलित किए हैं जैसा कि देख रहे हैं। कहता है यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई स्वर किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या य र ल व य ह में से कोई वर्ण आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का क खा ग में कैसे हो जाता है बच्चों, देखिए है जैसे यहाँ पर कि क, यानी जो क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है ना। तो इसी तरह से आपका यहाँ जो है प्रथम यानी क ख ग घ अंग में आपका क वर्ग में क यदि आता है तो उसका ग हो जाता है। कैसे होता है वो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर कैसे हो जाता है वो देख लेते हैं हम लोग, क्या ना। जैसे यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर दिक है, दिक में यहाँ देखिए क है और दूसरा वर्ण में अ है, तो उससे मतलब नहीं है, वहाँ पर बदलता है वो देखिए। दिक यानी क का यहाँ पर ग में बदल जाता है। तो जैसा कि यहाँ देख रहे हैं जब क हट जाता है तो इसमें से दी खाली बच जाता है, तो यहाँ पर दी और उसके बाद में यहाँ क के जगह पर हम जो भी बता रहे थे, क के जगह पर क्या हो जाता है, ग हो जाता है। यानी कि तीसरा वर्ण हो जाता है, यानी क के जगह पर तीसरा वर्ण आएगा। यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग कोई भी रहे तो उसका अगर प्रथम वर्ण आ रहा है तो उसमें ग वर्ण हो जाता है उसके जगह पर। तो देखिए वो हटा, क हटा और उसके बाद में ग आ गया, यानी दिगंबर, क्या, दिगंबर। इसी तरह आपका दिक जोड़ दर्शन, दिग्दर्शन, वाक जोड़ जाल, वाक जाल, है ना, वाक जोड़ी वागेश। इसी तरह से कई उदाहरण इसमें दिया हुआ है, आप देखते जाएं इसको बच्चों। और आगे आपका देखिए मैं बतला रहा हूँ च का ज में कैसे बदलता है, च का ज में कैसे बदलता है वो देखिए। च का ज में कैसे बदलता है, जैसे देखिए अच जोड़ अंत, क्या, अच जोड़ अंत, क्या है, अच और अंत। यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर जो है आपका च है और यहाँ कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण च है, हलंत है और अ है। तो यहाँ पर क्या है, च को ज में कैसे बदलते हैं तो कैसे हो जाता है, अजंत। अच यहाँ जोड़ अंत, यहाँ अचंत होना चाहिए था, अचंत, लेकिन ये नहीं हो करके क्योंकि च का बदलाव हो गया ज में तो यहाँ हो गया अजंत, है ना। ये चेंज हुआ, ये देखेंगे वही च का ज में बदल जाता है। इसका नियम है ये, है ना, कि च रहेगा तो आपका
ज में बदल जाएगा। चलिए इसी प्रकार आगे देखिए, आपका ट का क्या है, ड में है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, शट जोड़ आनन, शटानन, शटानन नहीं हो गया बल्कि षडानन। ट को जब बदलाव ड में हो जा रहा है तो षडानन हो गया। शट का बदलाव किस में हो जा रहा है, ड में हो जा रहा है ना, देखिए यहाँ पर ट का बदल गया ड में, है ना। इसी तरह सट जोड़ दर्शन, सट दर्शन हो गया। सट जोड़ रिपु, सड़िपु हो गया। सट जोड़ अक्षर, सड़क्षर हो गया। सट जोड़ अभिज्ञ, अभिज्ञ, सड़भिज्ञ, इस तरह से हो गया। सट जोड़ गुण, षटगुण, यानी इसी तरह सटभुज, षडभुजा, षड्यंत्र, इसी तरह से आपका है। त का बदल जाता है द में। देखिए त जो है आपका यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये त देखिए यहाँ पर द में कैसे बदल रहा है। सत्य विचार का हो गया सद विचार। जगत जोड़ अम्बा, जगदम्बा। इसी तरह से आपका यहाँ पर देव सत्य जोड़ धर्म, सद्धर्म। तत् जोड़ भव, तद्भव। उत जोड़ घाटन, उद्घाटन। सत्य जोड़ आशय, सदाशय। जगत जोड़ आत्मा, जगदम्बा, है ना। इसी तरह से आपका कई उदाहरण यहाँ पर हम रखे हैं, देखते रहें उसको बच्चों। आगे देखिए इसके कुछ जो है अपवाद है। अपवाद का मतलब क्या होता है बच्चों, एक्सेप्शन उसको इंग्लिश में बोलते हैं, यानी कि जो चीज़ हम बता रहे हैं पहले कि ये होगा और उसी चीज़ को कहेंगे फिर ये नहीं होगा, तो अपवाद में होता है। एक आध ठो रेयर केस में होता है कुछ। तो जैसे इस नियम का अपवाद भी है जो इस प्रकार है, जैसे त को ड या ढ में भी कहीं कहीं बदला जाता है ना। जैसे यहाँ पर क्या है, ये देखिए इसका नीचे उदाहरण है आपका। जैसे उत जोड़, अभी त का हम क्या बोले थे, ज में बदल जाता है, त का ज में बदल जाता है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, स्थान पर ड आ जाता है। जैसे उड्डयन, यहाँ ज तो नहीं आ रहा है, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इस अपवाद में इसी प्रकार आपको सत जोड़ जनजन, सज्जन। उत जोड़ लंघन, उल्लंघन। उत जोड़ लेख, उल्लेख। तत् जोड़ जन्य, तज्जन्य। उत जोड़ अज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल। विपत जोड़ जाल, विपजाल। उत जोड़ लाश, उल्लास। इसी तरह से कई उदाहरण इसमें हम दिए हैं बच्चों। चलिए अगला जो है आपका नियम है वो देखिए कि यदि किसी वर्ग के प्रथम या तृतीय वर्ण के बाद किसी वर्ग का पंचम वर्ण यानी पंचमाक्षर आता है। पंचमाक्षर मतलब जैसे क वर्ग के अंदर अंत में अंग आता है, छ छ ज य होता है, ट ठ ड ण, त थ ध न, प फ व म, माने अंतिम 5 वर्ण जो होता है, तो वो जब रहता है तो कहता है किसी वर्ग का पंचम वर्ण जो है हो तो पहला या तीसरा वर्ण में वर्ण भी 5वां वर्ण हो जाता है। जैसे प्रथम तृतीय वर्ण को पंचम वर्ण में बदलने पर वो पंचमे हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए वाकमय क्या है आपका, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर देखिए क्या है, वाकमय। तो क यहाँ पर है, हम बोले थे इसका, है ना, पंचमाक्षर है तो पहला है, तो इसमें इसका जो है तीसरा वर्ण बदलता है। लेकिन यहाँ पर आपका ये अलग नियम है, तो इसका हो जाएगा पंचमाक्षर में बदल जाता है। यानी ध्यान रखना है कि कहीं जो है पहला का तीसरा या पांचवा बदलता है। जैसे क है तो यहाँ दिक्क जोड़ नाग, दिंगनाग। सत जोड़ नारी, षण नारी। यानी देखिए यहाँ त है इसीलिए इसका न हुआ पंचमाक्षर, क है इसलिए अंगा हुआ, है ना। इसी प्रकार आपका यहाँ पर चित्त जोड़ मय, चिन्नमय। सत्य जोड़ मति, सन्नमति। यानी जो यहाँ पर रहेगा उसकी कहने पंचमाक्षर यहाँ पर प्रयोग होगा। तो इसी तरह आपका उत जोड़ नायक, उत्नायक। उत जोड़ मूलन, उन्मूलन। अप जोड़ मय। इसी तरह से आपका यहाँ पर और भी दिया गया है। चलिए बच्चों इसमें और भी उदाहरण है, जरा इसको देखते जाएं, ठीक है। इतना उदाहरण है आपका। और देखिए इसका अगला जो है कि त का यहाँ पर जैसा देख रहे हैं बच्चों कि त का द में शत, त के जगह पर यहाँ पर देखिए सत विचार है, तो यहाँ पर क्या हो गया, शब्द विचार। जगत जोड़ अम्बा, जगदम्बा। सत जोड़ धर्म, सद्धर्म। यानी इसी प्रकार आपका देखिए दिया हुआ है। और भी आगे इसका उदाहरण है, देखिए भगवत गीता। और भी उद्ग जोड़ गम, उद्गम। इस नियम के भी अपवाद यहाँ दिए गए हैं बच्चों, इसके भी उदाहरण दिए हुए हैं, इसको थोड़ा सा देखते जाएंगे, है ना। कहता है यदि किसी वर्ग के, अब अगला है, यदि किसी वर्ग के प्रथम या तृतीय वर्ण के बाद किसी वर्ग का पंचम वर्ण, है ना, हो तो पहला तीसरा वर्ण पांचवा भी हो जाता है। प्रथम तृतीय यह भी समझाए थे, थोड़ा सा इसमें आप देखते जाएंगे, है ना। इसमें कुछ नहीं है, बस इसको याद रखेंगे आप कि ये जो हाईलाइट हम जो किए हुए हैं, चाहे हरा से हो या आपका पीला से हो, उस ट्रिक को, उस नियम को आप अवश्य याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी देखिए त के साथ अगर छ होता है, त के साथ क्या होता है, छ होता है। त के साथ अगर छ होता है तो यहाँ पर देखिए आपका आधा च, यानी च संयुक्त या च
और छ संयुक्त हो जाता है। सत जोड़ छात्र सत छात्र हो जाता है ना, इससे सत जोड़ चरित्र सत चरित्र हो गया। इस तरफ देखिए, इसी तरह आपका और भी उदाहरण दिया हुआ। तो जोड़ चरित्र चरित्र, सत जोड़ चित सचित, जगत जोड़ छाया जगत छाया, उत जोड़ छेद उच्छेद, उत जोड़ चाटन उच्चाटन, उत जोड़ चारण उच्चारण, इस तरह से दिया हुआ है। आगे भी देखिए आपका ट्रिक है ये। तो द के साथ अगर जो या झ का मिलन होता है तो जो संयुक्त होता है, या जो झ संयुक्त होता है। सत जोड़ जन सज्जन, सत जोड़ जन सज्जन, इसी तरह आपका है। आगे देखिए इसका कुछ है कि ह्रस्वई या री र स मूर्धन्य श के साथ स्वर कवर्ग पवर्ग अनुस्वार य व ह में किसी वर्ग के वर्ण के बाद न या आ जाए तो न का ण हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए, यह हाईलाइट वाला जो है आपका यह दिया हुआ है, सब ध्यान से देखेंगे। हाईलाइट जितना सब ये सब ट्रिक है बच्चों। यहाँ आप देखिए उदाहरण से समझाते हैं आपको। अब है यहाँ प्र जोड़ मान प्रमाण, भर जोड़ भरन भरन, है ना। देखिए यहाँ पर टवर्गी न है, नहीं तवर्गी न है, अभी बता रहे थे ना कि यहाँ तवर्गी न है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, टवर्गी न अण हो गया। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, इसी तरह से आपका है इसमें। चलिए और देखिए इसका उदाहरण, आप देखते जाएं इस उदाहरण को, पूरा देखिए उदाहरण को, उदाहरण से समझिएगा। कहता है अगला कि यदि शम के बाद कृत कृति करण कार आदि में से कोई शब्द आए तो म का अनुस्वार बन जाता है एवं श का आगमन हो जाता है, मतलब आ जाता है। जैसे देखिए शम जोड़ कृति संस्कृति, शम जोड़ कृति संस्कृति, शम जोड़ करण संस्करण, है ना। समजोड़ कृत संस्कृत, यहाँ समजोड़ कृति संस्कृति, समजोड़ करण संस्करण, समजोड़ कर संस्कार हो जाता है। यानी सीधे म का यहाँ पर स से जो है ये वास्ता हट जाता है, रहता है, स आ जाता है, और तीनों स की इसमें बात आती है। ठीक है। कहता है अब अगला है कि यदि परि के बाद कृत कार कृति करण आदि में से कोई शब्द आए तो संधि में परि के बाद मूर्धन्य श का आगमन हो जाता है। परि जोड़ कार तो परिष्कार, परि जोड़ कृत परिष्कृत, परि जोड़ करण परिष्करण, परि जोड़ कृति परिष्कृति। इस तरह से आपका देखिए बच्चों व्यंजन के जो नियम थे, प्रमुख नियम, उसको मैंने बतलाया। इसको आप भली भांति जो है समझे होंगे। कोई दिक्कत होगा तो आप पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। इस वीडियो में इतना ही। शेष जो है आपका विसर्ग संधि के लिए आपको अब अगला जो है तीसरा वीडियो संधि का मैं बनाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। आप लोग ध्यान से देखें, समझे, कोई दिक्कत हो तो पूछने के लिए स्वतंत्र हैं, है ना। चलिए, धन्यवाद।